जो लोग खनन में काम करते हैं या जिन्होंने कभी खदान को करीब से देखा है, वे जानते हैं कि खदानों के अंदर काम करने वाले वाहन विशाल होते हैं। लेकिन खनन कंपनियों के ट्रक, जिन्हें ऑफ रोड ट्रक कहा जाता है, इतने बड़े क्यों हैं? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, आज हम एक ऐसे ब्रह्मांड में गोता लगाएंगे जहां विशाल आकार, जबरदस्त ताकत और इंजीनियरिंग मिलकर सचमुच पहाड़ों को हिला देते हैं। अगर आपने कभी खनन ट्रकों की तस्वीरें देखी हैं, वे दैत्याकार ट्रक जो एक आम कार को बौना बना देते हैं, तो आपने जरूर सोचा होगा ये इतने बड़े क्यों होते हैं। हम उन ट्रकों की बात नहीं कर रहे हैं जो हम सड़कों पर देखते हैं, बल्कि असली दिग्गजों की बात कर रहे हैं जिन्हें खास तौर पर बनाया गया है। ये वाहन खनन उद्योग में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हर दिन टन टन अयस्क और बेकार सामग्री ढोते हैं। इनके आकार का जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि जितना बड़ा उतना अच्छा, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, दक्षता और असली जरूरत की एक जटिल गणना है। लेकिन आखिरकार ये खनन के दैत्य क्या हैं और इन्हें इतना विशालकाय क्यों होना पड़ता है? खनन के ऑफ रोड ट्रक, जिन्हें माइनिंग डंप ट्रक या डंप ट्रक भी कहा जाता है, खास तौर पर खनन के माहौल में भारी मात्रा में सामग्री ढोने के लिए बनाए गए वाहन हैं। सड़क पर चलने वाले ट्रकों से अलग ये ट्रक पक्की सड़कों पर चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये खदानों के अंदर मिट्टी, कंकड़ और पत्थर की रास्तों पर चलने के लिए बनाए गए हैं। इनका मजबूत डिजाइन, विशाल टायर और शक्तिशाली इंजन अत्यधिक भार और कठिन कार्य परिस्थितियों को सहन करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि खड़ी चढ़ाई, धूल, कीचड़ और ऊंचे तापमान। एक बार में भारी मात्रा में सामग्री ले जाने की आवश्यकता ही इनके आकार का मुख्य कारण है। कल्पना कीजिए एक ओपन पिट खदान की, जहां लाखों टन मिट्टी और चट्टान को हटाना पड़ता है ताकि कीमती खनिज तक पहुंचा जा सके। हर यात्रा मायने रखती है और हर एक किलो जो ढोया जाता है वो सीधे तौर पर ऑपरेशन की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करता है। और इस विशालता के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? इसका जवाब है पैमाने की अर्थव्यवस्था। खनन में प्रति टन सामग्री को स्थानांतरित करने की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। जितनी अधिक सामग्री आप एक ही यात्रा में ले जा सकते हैं, उस परिवहन की प्रति इकाई लागत उतनी ही कम होती है। ये एक साधारण तर्क है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। एक बड़ा ट्रक मतलब उतनी ही मात्रा में खनिज ले जाने के लिए कम यात्राएं, जिससे प्रति टन कम ईंधन खर्च होता है, ड्राइवरों के लिए कम ऑपरेशन घंटे लगते हैं और पूरी फ्लीट का कम घिसाव होता है। कैटरपिलर 797F के बारे में सोचिए, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रकों में से एक है और एक बार में 400 टन सामग्री ले जाने में सक्षम है। या बेलारूस 75,710, जो 450 टन की लोडिंग क्षमता के साथ इस स्तर को और ऊपर ले जाता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक माना जाता है। अगर तुलना करें तो एक आम सड़क ट्रक लगभग 25 से 30 टन माल ले जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि फर्क कितना बड़ा है। यह क्षमता खनन कंपनियों को अपनी संचालन प्रक्रिया को बेहतर बनाने की सुविधा देती है, जिससे उन्हें अपने उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए कम उपकरण और कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। और आखिरकार इसका मतलब है ज्यादा मुनाफा। लेकिन खदान के रोजमर्रा के कामकाज में यह विशाल क्षमता परिचालन दक्षता और उत्पादकता में कैसे बदलती है? देखिए, संचालन की दक्षता किसी भी खनन कंपनी की सफलता की कुंजी है, क्योंकि विशाल ट्रकों के साथ उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। और इसका मतलब है कि कम ट्रक होने से खदान की सड़कों पर कम भीड़ होती है, जिससे काम का प्रवाह और भी सुचारू और तेज हो जाता है। इसके अलावा ट्रकों और खुदाई करने वाली मशीनों या लोडर के बीच समन्वय भी और अधिक कुशल हो जाता है। एक ही लोडर कुछ ही बार में एक विशाल ट्रक को लोड कर सकता है, जिससे इंतजार का समय कम होता है और परिवहन का समय अधिकतम हो जाता है। अगर खनन कंपनी छोटे ट्रकों का इस्तेमाल करती तो उसे बहुत बड़ा बेड़ा, ज्यादा ड्राइवर, ज्यादा रखरखाव और नतीजतन कहीं ज्यादा ऑपरेशनल खर्च की जरूरत पड़ती। लागत में कमी सिर्फ ईंधन और मजदूरी तक ही सीमित नहीं है।
ये खदान के बुनियादी ढांचे तक भी फैली है, जिसे कम लेकिन बड़े वाहनों के लिए डिजाइन किया जा सकता है। कम समय में विशाल मात्रा में सामग्री को स्थानांतरित करने की क्षमता ही खनन कंपनियों को उनके उत्पादन लक्ष्य हासिल करने और आवश्यक खनिजों की वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इतने वजन और आकार की मशीनें चलाने में क्या चुनौतियां होती हैं और इंजीनियरिंग उन्हें कैसे सुलझाती है? एक विशाल खनन ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि खदानों की जमीन अक्सर असमान, तीखी ढलानों और तंग मोड़ों वाली होती है। इन वाहनों का रखरखाव जटिल और महंगा होता है, जिसमें विशेष वर्कशॉप्स और बड़े आकार के स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है। इनका ईंधन खपत बहुत ज्यादा होता है। कुछ मॉडल तो हर घंटे सैकड़ों लीटर ईंधन खपत करते हैं। हालांकि आधुनिक इंजीनियरिंग ने इन चुनौतियों के लिए अद्भुत समाधान विकसित किए हैं। स्टीयरिंग सिस्टम हाइड्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक होते हैं, जिससे चालक वाहन के बड़े आकार के बावजूद उसे आसानी और सटीकता से चला सकता है। ब्रेक मल्टीपल डिस्क सिस्टम होते हैं, जो ऑयल कूल्ड होते हैं और सैकड़ों टन वजन को तेज ढलानों पर ब्रेक लगाने से उत्पन्न होने वाली गर्मी को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन एक अलग ही अध्याय है, जिसमें हाइड्रोपनेमैटिक सिस्टम होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ जमीन के झटकों को सोख लेते हैं, जिससे ऑपरेटर को स्थिरता और आराम मिलता है। साथ ही ट्रक की संरचना भी सुरक्षित रहती है। इनमें से कई ट्रकों में इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसमें डीजल इंजन पहियों पर लगे इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए बिजली पैदा करता है, जिससे जबरदस्त टॉर्क और सटीक नियंत्रण मिलता है, खासकर चढ़ाई पर। ये विशाल मशीनें कहाँ इस्तेमाल होती हैं और इनके पर्यावरणीय प्रभाव से उद्योग कैसे निपटते हैं? ये ट्रक पूरी दुनिया में ओपन पिट माइनिंग के बड़े ऑपरेशनों की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लौह अयस्क, तांबा, सोना, कोयला और अन्य कीमती खनिजों के खनन में बेहद जरूरी हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क खदानों में, जहां सामग्री की मात्रा इन दिग्गजों की मौजूदगी अनिवार्य है। वे कच्चे अयस्क को खनन स्थल से प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं, या फिर बेकार सामग्री जिसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है उसे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो खनन उद्योग पर अपनी पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा है। हालांकि ये ट्रक बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करते हैं, लेकिन ऊर्जा दक्षता की तलाश लगातार जारी रहती है। नई तकनीकों जैसे कि अधिक कुशल इंजन, ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली और यहां तक कि इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन ट्रकों के प्रोटोटाइप भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा परिवहन मार्गों का अनुकूलन और उपकरणों की सख्त देखभाल भी खपत और उत्सर्जन को कम करने में योगदान देती है। मकसद ये है कि कम यात्राओं में अधिक माल ढोकर प्रति टन अयस्क का कुल प्रभाव कम किया जा सके। लेकिन क्या ये ट्रक अपने आकार की सीमा तक पहुंच चुके हैं, या हम भविष्य में और भी नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं? खनन में अधिक दक्षता और उत्पादकता की खोज लगातार जारी है, और इसका मतलब है कि इन ट्रकों के पीछे की इंजीनियरिंग भी लगातार विकसित हो रही है। हालांकि भौतिक आकार, व्यावहारिक संचालन और बुनियादी ढांचे की सीमाओं के कारण एक स्तर पर पहुंच गया हो सकता है, लेकिन अब नवाचार का ध्यान अन्य क्षेत्रों जैसे स्वचालन पर केंद्रित है। ड्राइवर के बिना चलने वाले स्वायत्त ट्रक अब कई खदानों में हकीकत बन चुके हैं, जिससे दिन के 24 घंटे सुरक्षा और दक्षता बढ़ती है। विद्युतीकरण एक और नई दिशा है, जिसमें हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रकों का विकास हो रहा है, जो उत्सर्जन और परिचालन लागत को काफी हद तक कम करने का वादा करते हैं। कनेक्टिविटी और डेटा विश्लेषण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे खनन कंपनियां ट्रकों के प्रदर्शन की वास्तविक समय में निगरानी कर सकती हैं, मार्गों का अनुकूलन कर सकती हैं और रखरखाव की जरूरतों का पूर्वानुमान लगा सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये दिग्गज अधिकतम दक्षता के साथ काम करना जारी रखें। इन खनन दिग्गजों का भविष्य निस्संदेह और अधिक स्मार्ट और टिकाऊ है। मेरे पेशेवर अनुभव का बड़ा हिस्सा खनन क्षेत्र में है और मैं लगभग हर दिन इन दिग्गजों के साथ रहता हूं। और भले ही मैंने कभी इन वाहनों में से किसी के अंदर बैठकर सफर नहीं किया, लेकिन मैं इनके पास जाकर इनकी भव्यता को करीब से देख चुका हूं। और जब आप इनके पास होते हैं तो खुद को कितना छोटा महसूस करते हैं।
तो अगली बार जब आप इन विशाल ट्रकों में से किसी एक को देखें तो याद रखें कि इनका आकार कोई मनमाना निर्णय नहीं है, बल्कि ये आधुनिक उद्योग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, पहाड़ों को कुशलता और किफायती तरीके से स्थानांतरित करने का एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। और क्या आपने इन विशालकायों को करीब से देखा है? कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी टिप्पणी लिखें और वीडियो दोस्तों परिवार संग साझा करें। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें आपको अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाने के लिए देखना चाहिए। अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेंबरशिप पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।